समय हम प्रभु का वचन को बहुत ही जो अद्भुत वचन है हमारे प्रभु ने दिया है और उस वचन को हम सीखेंगे, निकालेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका अध्याय 2, इफिसियंस उसका अध्याय 2 और वचन 1। कोई तो पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर उसने तुम्हें भी जिलाया। हालेलुया। ये देखिए पौलुस क्या कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने मतलब किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया है? मरे हुओं में से हमें क्या किया? जिलाया है। और कैसे जिलाया? हम अपने अपराधों के कारण क्या थे? मरे हुए थे, पापों के कारण, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा ना मानने वालों में अब भी कार्य करता है। हालेलुया। आज्ञा ना मानने वालों में ये दुष्ट आत्मा क्या करती है? कार्य करती है। इनमें हम सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यीशु मसीह के साथ, यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग के स्थानों पर बिठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पहला वचन क्या कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों में मरे हुए और पापों के कारण मरे हुए थे। पहला क्या थे? डेप्थ में थे, यानी अपराधों और पापों के नीचे दबे हुए थे। दूसरा डेड थे और तीसरा देखो तीसरा डी, जो पहला डेप्थ में मतलब एक तरह के बोझ के तले दबे हुए थे, अपराधों के, पापों के। दूसरा हम डेड थे। कैसे थे? डेड मतलब मरे हुए थे। और तीसरा डबलिस्ट थे। डबलिस्ट का मतलब बाइबल में लिखा और उस हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यानी पहला डेप्थ में मतलब बोझ के तले दबे हुए थे। दूसरा हम डेड थे, माने मरे हुए थे। और तीसरा हम वो डबलिस्ट मतलब अंधकार से भरे हुए थे।
हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना महान काम किया प्रभु यीशु ने। हम पहला कैसा था, बोझ के तले दबा हुआ था, फिर हम मरा हुआ जैसा था और अंधकार में पड़ा हुआ था, परंतु परमेश्वर पिता ने हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के साथ कैसे जिलाया? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इफिसियंस पहला अध्याय में देखेंगे तो 20 वचन में लिखा है, जो उसने मसीह के साथ किया उसे मरे हुए में से जिलाया। और इसलिए दूसरा वचन कहता है कि उसने हमें भी कैसे जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। 5 वचन में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, दूसरा अध्याय का 5 वचन में लिखा है, मसीह के साथ में जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब देखिए क्या किया है, और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। और देखिए अनुग्रह को दिया है। अनुग्रह का मतलब है जिसके हम हकदार नहीं थे, वो परमेश्वर ने दया हम पर की है। हालेलुया। हाँ, तो 3 बातें हमारे जीवन में थी। पहला, हम कैसे थे, बोझ के तले दबे हुए थे। दूसरा कैसा था, हम मरे हुए थे। तीसरा कैसे थे, हम अंधकार में थे, अंधकार में थे। मान लीजिए बोझा का बोझ आता था तो भी मरे हुए थे। अभी आज मान लो कोई जिलाएगा तो अंधकार भी हमारे अंदर से निकलना चाहिए। ये 3 काम बहुत जरूरी है। पहला, हमारे लिए क्षमा होना, हमें क्षमा मिलना। दूसरा, हमारे अंदर से अंधकार निकलना। जब अंधकार निकलेगा तभी परमेश्वर का ज्योति, वो उसका उजाला, उसका सत्य हमारे जीवन में चमकेगा और हम क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। हालेलुया। और उसी को कहा जाता है मसीह जीवन। तो पहला, हमें क्षमा मिलना है अपराधों का और पापों के लिए। हमें क्या मिलना है, क्षमा मिलना है। और प्रभु यीशु इसीलिए लिखा है, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह का मतलब हम उसके योग्य नहीं थे, पर ये परमेश्वर की महान कृपा है। हालेलुया। ये बड़ी दया है, परमेश्वर की बड़ी दया है। देखिए कैसे उद्धार दिया उसने, कैसे उद्धार दिया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि याकूब को 12 बच्चे थे। कितने थे? 12 बेटे थे। और ऐसा हुआ कि वो कनान देश में रह रहे थे और वहां पर एक अकाल पड़ा, बहुत भयंकर अकाल पड़ा। और याकूब ने अपने बच्चों को कहा, जाओ, हमने सुना है मिस्र में अनाज है। और उससे पहले याकूब के बच्चों ने अपने छोटे भाई को बांध के और मिस्र में बेच दिया, मिदानियों के हाथों बेच दिया था। तो वो मिस्र में गया और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया यूसुफ के ऊपर कि यूसुफ जो है वो वहां का मंत्री बन गया, वो प्रधानमंत्री मिस्र का बन गया। और वो कैसे बन गया कि परमेश्वर ने फिरौन को एक स्वप्न दिया और स्वप्न में दिखाया कि 7 साल अच्छा फसल होगा और 7 साल खराब फसल होगा, फसल होगा ही नहीं। और ये दर्शन यूसुफ ने उसको बताया। जब यूसुफ ने ये दर्शन बताया तो वहां पर होता क्या है कि राजा अचंभे हो गया, क्योंकि उसको कुछ बताया नहीं जाता है, कुछ समझाया नहीं जाता है। और वो अर्थ बताता है कि जो 7 साल अच्छा फसल होगा और 7 साल खराब फसल होगा। अब हुआ क्या, फिरौन ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, अपने हाथ का अंगूठी उसको पिना दिया। और वहां पर ऐसा हुआ कि जब 7 साल अच्छी फसल हुई तो यूसुफ ने मिस्र के अंदर बड़े बड़े गोडाउन बनवाए, बड़े बड़े मंडी बनवाई। हालेलुया। और वहां पर सारा जो अनाज को, खाने की वस्तुओं को जमा करते गया। हालेलुया। वहां पर उसने अनाज को जमा किया। अनाज को जमा करने से क्या होता है
वहां पर वो पूरा खाने का सामान 7 साल तक वो बड़े बड़े गोडाउन बनाते गया और वो सारा उसने क्या किया, वहां पर जमा कर लिया। सब अनाज बाइबल में लिखा है, आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा 38 अध्याय के आगे, वो जमा करते करते फिर जब 7 साल अच्छा जो था वो निकल गया और अकाल शुरू हो गया, तो जो वहां का पब्लिक का जो लोग थे, वहां की जनता ने जो उनके पास था पहला साल तो उन्होंने खाया हुआ अपने घर में से। अब अकाल हुआ, फिर दोबारा अकाल तो चल ही रहा था। दूसरा साल उनके पास पैसे थे, उन्होंने अनाज को कैसे, वहां के लोग राजा से कहने लगे हमें खाने के लिए भोजन दो, रोटी दो। उसने कहा यूसुफ के पास जाओ। जब वो यूसुफ के पास गए, यूसुफ ने कहा पैसे दो और अनाज लो, और यूसुफ उनको अनाज क्या किया, बेचना शुरू कर दिया। पहले उसने खरीद के जमा किया था, पूरा सब खरीद लिया था। आज जैसे सरकार हमारे अनाज खरीदती है, खेतों से खरीद के मंडी में आते लोग लेके, और मंडी में सरकार खरीद लेती है, और फिर उसी गेहूं को सस्ते दामों में 2 रुपए 3 रुपए किलो गरीब लोगों में दिया जाता है। तो सेम ऐसे ही उस समय भी सरकार ने पूरा जो गेहूं, चावल, चना, मक्का, मटर सब खरीद लिया था और जमा करते गए, वो लोग जमा करते गए। और एक समय ऐसा आया कि वहां पर जब अकाल आया तो यूसुफ ने भंडार खुला किए और वो अनाज बेचना शुरू कर दिया। तो पहला साल लोगों ने पैसे देकर अनाज खरीदा। दूसरा साल, अभी अकाल खत्म नहीं हुआ है, पहला साल तो उन्होंने खुद का जो था खाया, दूसरा साल उन्होंने पैसे देकर, तीसरा साल उन्होंने अपने दागीना, सोना चांदी देकर अनाज को खरीदा। चौथा साल जो था वो बोले अभी अकाल बहुत भयंकर होते जा रहा है। उन्होंने बोला अभी हमारे पास कुछ नहीं है। बोला तुम्हारे पास जानवर है, बैल है, लेके आओ। तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, मुर्गी सब लेकर जो था दिया, पर अनाज लेकर गए। हालेलुया। ऐसे करके चौथा साल निकल गया। 5वीं साल अभी जानवर भी नहीं है, दागिना भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? यूसुफ बोला तुम्हारे पास क्या है? बोला हमारे पास कुछ नहीं। बोला खेती है, खेती दे दो। खेत लिख दिया। अभी सब पूरा खेत ले लिया यूसुफ ने। ऐसा ही हुआ, हकीकत है, खेत ले लिया, पर उनको क्या दिया? अनाज दिया। अब 5 साल हो गया, 6वीं साल, अभी खेत नहीं है। बोला क्या है तुम्हारे पास? घर है हमारा। अभी घर ले लिया उसने। 6वीं साल अनाज दिया। अभी वापस 7वीं साल क्या करे? तो उन्होंने कहा तू क्या है पर? अभी तुम खुद को बेच दो। उन्होंने खुद को बेच दिया। आप देखिए सारा खेत किसका हो गया? यूसुफ का, फिरौन का। यूसुफ तो प्रधानमंत्री था। सारा भेड़, बैल, बकरी, गाय सब किसका हो गया? फिरौन का। सारा घर किसके हो गए? फिरौन के। खेत किसके हो गए? फिरौन के। अब जब अकाल खत्म हुआ और अभी वो खुद भी किसके हो गए? फिरौन के। बिक गए। और बिकने के द्वारा अब उन्होंने जो जिनके खेत पे, फिरौन ने कहा ये खेत भी मेरा और तुम भी मेरा, जाके खेत में काम करो। अब वो खेत में काम किया। खेत में काम करने के द्वारा जब फसल हुआ, फसल आया, वो अभी किसी का खेत में मान लो 10 बोनी चावल हुआ है, वो 10 का 10 बोनी लाकर कहाँ रख रहे हैं?
गोदाम में। गोदाम में कैसे रखेगा? फिरौन के सामने ला रहा है, क्योंकि खेत किसका है? फिरौन का। वो किसके हैं? फिरौन के। बैल किसका है? फिरौन का। घर किसका है? फिरौन का। सब कुछ किसका है? फिरौन का। क्यों? क्योंकि फिरौन ने क्या किया है? खरीद लिया है। क्यों खरीद लिया? अरे भैया उनको जिंदा किया है, क्योंकि अकाल में मर जाते थे। हाँ। अब देखिए, अब फिरौन के सामने कितना ला रहे हैं? अभी मान ली किसी के खेत में 10 गोनी चावल हुआ है, या 10 गोनी मटर हुआ है, या चना हुआ है, वो लाके फिरौन के पास। अरे किसी का मुर्गी ने 10 अंडे दिए हैं, मुर्गी थोड़ी महल में रखेगा फिरौन, मुर्गी भी वापस किया है। जिसका बैल बकरी था वो सबको उसी को दे दिया, क्योंकि घर भी किसके हैं? फिरौन के। फिरौन के। समझ में आ रहा है? देखिए, घर फिरौन का, जगह फिरौन की, सब कुछ फिरौन का हो गया है, जानवर फिरौन के। वो सिर्फ क्या है वहां पर? नौकर। हालेलुया। हालेलुया। काम कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो आज बताना चाहता हूँ। जब फिरौन का सब कुछ हो गया, अब वो अभी किसी का बकरी, अभी समझो वो 2 बच्चे दिए, फिर 2 बच्चे, किसी का 1 बच्चे, अभी 10 बच्चे हो गए। वो फिर फिरौन के पास लेकर आ रहे हैं। अब वो फिरौन क्या करता था? वो 10 गोनी चावल में से 2 गोनी ले लेता था, और 8 गोनी क्या करता था? उनको रिटर्न दे देता था। लोग क्या बोलते थे? अरे फिरौन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? क्यों? क्योंकि कितना ले रहा है? 2। सब कुछ उसका होने के बावजूद खुद कितना ले रहा है? 2। और हमको कितना दे रहा है? 8 दे रहा है। 8 गोनी रिटर्न दे रहा है। लोग तारीफ करते थे फिरौन की, वो बोलते थे फिरौन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसीलिए तो इजरायली लोग जब मिस्र में आए भूले नहीं, बोलते थे आप मिस्र में सही थे। क्यों सही थे? क्यों सही थे? क्योंकि वो उन्होंने देखा था फिरौन अरे देता है, कहाँ है? शैतान यीशु को क्या बोला? मुझे दंडवत कर, मैं सब तुझे दे दूंगा। सब तुझे दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? सिर्फ दंडवत कर। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि प्रभु के बच्चे या मनुष्य जाति आजाद रहे, इसलिए उनको उधर ही घुमा के रखना चाहिए। अब देखिए, फिरौन ने देखा, अरे लोगों ने देखा, अरे फिरौन जो है 10 उसको देता है, वो 2 रखता है, और 8 क्या करता है? वापस देता है। और ऐसे करके फिरौन जो है वहां पर महान होने लगा। बहुत साल के बाद ऐसा हुआ वहां पर कि नया राजा गद्दी पर बैठा और उनको सताना शुरू कर दिया इजरायलियों को, और परमेश्वर उनकी चिल्लाहट को सुनकर आता है, और फिर परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकालता है, लाल समुंदर के पास लेकर आता है, और उनको लाल समुंदर से निकालता है। वो था उनका शुद्धिकरण। जब वो समुंदर के बीच से निकल रहे थे, वो मूसा का बपतिस्मा था, जिसके द्वारा वो पवित्र किए जा रहे थे। और अब उनको जंगल में आकर परमेश्वर की इच्छा पे चलना था। परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, और ऐसा कहा, और वहां से ही परमेश्वर ने उनको बोला कि सारे दसवांश को क्या करो? तुम प्रभु को देना। देखिए 10वां अंश फिरौन कितना ले लेता था? 20 अंश। तो प्रभु क्या बता रहा है? मैं फिरौन से भी ज्यादा महान हूं। समझ में आया? फिरौन कितना ले रहा है? 20 20% हाँ। समझे?
अभी हम किसके हैं? प्रभु के। हमें दिया हुआ काम किसका है? प्रभु का। हमको बुराई से किसने बचाया? प्रभु ने। हमको बीमारी से किसने बचाया? प्रभु ने। परमेश्वर ने। हर एक तकलीफ दुख से कौन निकाला हमको? प्रभु ने। परमेश्वर निकाला। तो अब हमारे से प्रभु क्या डिमांड करता है? हमारे से क्या प्रभु चाहता है? तो या तुम भी मेरा है, क्योंकि तुम कैसा था? अपराधों और पापों में दबा हुआ था, गुलामी में था, मिस्र में कि नहीं था? ठीक है। और दूसरा क्या था? मरा हुआ था। वो कैसा जिंदगी जी रहे थे? मरे हुए। और तीसरा अंधकार था, उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी। तो ऐसे समय में प्रभु ने इस्राएल को निकाला और उन्हें विधि व्यवस्था दिया। आज परमेश्वर हमें भी पापों से निकालता है, बीमारियों से निकालता है। तो अब हम परमेश्वर के हैं, हमारा जीवन प्रभु का, हमारा घर प्रभु का, हमारा काम प्रभु का। हम अगर आप आशीषित होना है तो हमारे दिमाग में ये सोच होना चाहिए, क्या ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी ताकत से नहीं है, ये प्रभु तेरे अनुग्रह से। क्या लिखा है? अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार होगा, ये तुम्हारे कामों की वजह से नहीं है, अनुग्रह से। ये परमेश्वर, आज जो कुछ भी हम हैं, अगर हमें इसमें आशीषित रहना है तो पहला काम जो है वो ये सोचकर चलना है कि प्रभु ये मेरे बल ताकत का नहीं है, ये तेरी दया से है, ये तेरे अनुग्रह से है। और जब हम ऐसा सोच रखते हैं, देखिए इजरायली मिस्र में लोग क्या करते थे? खेती करके सारा लाके फिरौन के सामने रखते थे और फिरौन उनको 8 उठाकर दे देता था और 2 पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। प्रभु हमको कोई गुलाम नहीं बनाया है, उसने अगर हमें खरीदा है, हम पर अनुग्रह किया है, तो हमें गुलाम नहीं बना रहे हो, हमें क्या बना रहे हैं? बेटा और बेटी बना। हालेलुया। लेकिन इतना महान है वो परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें बेटा बेटी करके बुलाता है, अधिकार देता है, हम उसकी आराधना खड़े करके वो हमें चुना है, बेटा और बेटी करेगा, और वो अनुग्रह हमें दिया है, हम उसकी संतान हैं, हमें वो जिलाया है। आज आपको जब आराधना करते हैं तो क्या सोचकर आराधना करना है? मैं मेरे पिता की आराधना कर रहा हूं, हालेलुया, जिसने मुझे जीवन दिया है। मैं उस मसीहा की आराधना कर रहा हूं जिसने मुझे जीवन दिया है, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया है। देखिए, आराधना का मतलब ये नहीं है हाँ हम करेंगे आराधना या गीत गाना, हमारे अंदर वो सोच आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कौन सी सोच? कि परमेश्वर ने मुझे जिलाया, मेरे अपराधों को क्षमा किया, मेरे अंदर से अंधकार को हटाकर उजाले को रखा प्रभु। और यही नहीं, परमेश्वर का प्रभु तूने मुझे अपना बेटा बनाया, हालेलुया, और तूने मुझे अपनी बेटी बनाया। मैं स्वर्गीय वारिस हूं, मैं आशीषों का वारिस हूं। ऐसा नहीं है, अभी फिरौन के जैसा नहीं है। अभी कैसा है? एक पिता अपने बच्चे से ये उम्मीद करता है कि वो खुद से वो बच्चे को, पिता को थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले कि पापा मैं धन्य हूं, आपने मेरा परवरिश किया। एक बाप अपने बच्चों से यही उम्मीद करता है। कभी भी ऐसा ये नहीं चाहता है, खाली इतना चाहता है मेरे बच्चे मेरी तारीफ करें, मेरी जय जयकार करें। और इसलिए तो बच्चा छोटा है तब तक तो माँ बाप हंस के निकालते हैं, पर जब बच्चा बड़ा होता है तब यही चाहते कि ये मेरा नाम को रोशन करे, मेरे नाम को खराब। अभी मान लीजिए बच्चे के अंदर ये सोच नहीं है, बच्चा कहे अभी वो समझता ही नहीं कि वो पिता है करके, कितना दुख होता है।
कितना दुख होता है माँ बाप को जब वो बच्चे को यही समझ नहीं आया कि अरे बाप है वो। दुख होता है। आज हमें भी ये समझ के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ना है कि वो हमारा पिता है। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटी हैं। उसने हमें जिलाया है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें अंधकार से निकाला है, उजाले में लेकर आया और हमें अनुग्रह दिया है। हालेलुया। और इसलिए कि हम भले कामों के लिए, इसलिए भले काम, भले 10वां वचन में लिखा है, और इसलिए कि तुम भले काम करो करके लिखा है। भले काम करने के लिए, भलाई का काम करने के लिए, भलाई का काम करने, भले कामों के लिए सृजा है। क्यों उसने हमें उद्धार दिया? भले काम। क्यों उसने हमें अंधकार से निकाला? भले काम करने। क्यों उसने हमें पाप के और अपराधों के बोझ से निकाला? भले काम करने के लिए। हालेलुया। भलाई करें। और यही प्रभु चाहता है कि हम भलाई करें, भले काम करने में हम आगे बढ़ें। हालेलुया। इसी के साथ मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। आइए प्यारे प्रभु जी, आज वचन के लिए आपने जैसे आज प्रभु हमें सिखाया है, आपका पवित्र आत्मा ने हमें ये बातों को प्रकट किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए, प्रभु हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह के साथ स्वर्ग के स्थानों में बिठाया। ये हमारे प्रभु जी, हमारे अच्छे भले कामों की वजह से नहीं है, और ये आपके अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही वचन कहता है तुम्हारा उद्धार हुआ है। लॉर्ड, आज ये वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आज ये वचन हमारे के जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु, हम जब अपराधों और पाप वचन कहता है, पाप जो है वो मरण को लेकर आता है। अपराध जो है वो मरण को लेकर आता है। आज प्रभु मैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए मैं विनती करता हूँ, हम जो इकट्ठा है और प्रभु जो कॉल कॉन्फ्रेंस में है, हर एक पर यह अनुग्रह आए, एक समझ में कि आप हमारा पिता है और आपने लहू देकर हमें खरीदा है, और हम भले कामों में अपने आप को रखेगा। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। ये वचन आपने हमें सिखाया, आपने हमें बताया प्रभु, इसलिए सारा महिमा, गौरव, प्रशंसा आपकी। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। सारी महिमा, सारा आदर यीशु